नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे दंगों को लेकर सीएम गहलोत के आरोपों की। दंगों के लिए जिम्मेदार कौन? दंगों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की उदयपुर में हुई चिंतन बैठक के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि विभिन्न राज्यों में हाल ही में हुए दंगों के सारे आरोपी संघ और भाजपा के हैं, इटली के नहीं। गहलोत ने यह भी कहा कि जिस पार्टी को दंगों से लाभ होता है वह उन्हें उकसाती है। हिंदुत्व उनका एजेंडा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस को दंगों से लाभ होता है? वो तो हमें सिर्फ बदनाम करते हैं। सीएम गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव में ध्रुवीकरण कर वोट लेती है। यूपी का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि वहां 403 में एक भी अल्पसंख्यक को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। दुनिया के मुल्क ये देख रहे हैं, देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है। आज संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, बेरोजगारी भयंकर है। 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? लोगों में अवसाद और तनाव बढ़ रहा है। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंगे वाले 7 राज्यों में जांच का आदेश देने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वह इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें भविष्य में बचाया जा सके। पीएम मोदी आरएसएस के प्रचारक हैं। आरएसएस और भाजपा का विलय क्यों नहीं कर लेते? सीएम गहलोत ने कहा कि उन्होंने गंभीरतापूर्वक जांच की मांग की थी। एक राज्य का सीएम मांग करता है तो मांग पर विचार कर जांच करानी चाहिए ताकि भविष्य में दंगे रोके जा सकते हैं। इससे पता लगता है कि दंगों में कौन शामिल है, क्या कोई विदेशी शक्ति शामिल है। गहलोत ने कहा कि भाजपा का छद्म राष्ट्रवाद है, हमारा देश हित का राष्ट्रवाद है। लड़ाई विचारधारा की है। अगर संघ और भाजपा का विलय हो जाता है तो 2 विचारधारा होंगी, और एक हमारी और एक उनकी। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा दंगे राजस्थान में हुए। कांग्रेस शासित राजस्थान में करौली, रामगढ़, जोधपुर समेत कई शहरों में हिंसक घटनाएं सामने आई थीं। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि करौली में मुख्य आरोपी भाजपा का, रामगढ़ में मंदिर तोड़े गए, वहां भाजपा का वोट 35 में से 34 पार्षद भाजपा के हैं और बदनाम कांग्रेस को किया गया। जोधपुर में कोई घटना ही नहीं और घटना बना दी गई। इन दंगों को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा था और तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। सवाल है कि सीएम गहलोत के बीजेपी और आरएसएस पर आरोपों में कितना दम है। अगर सीएम केंद्र से दंगों की जांच की मांग कर रहे हैं तो फिर केंद्र मांग क्यों नहीं मान रहा? दंगों को लेकर महज आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं? राजस्थान में अगले साल चुनाव हैं और दंगों को इन चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल बड़ा सवाल है, आखिर दंगों के लिए जिम्मेदार कौन? करेंगे पड़ताल, जानेंगे दोनों का ही पक्ष। बने रहिए हमारे साथ। तो राजस्थान में हमने देखा पिछले कई दिनों से जिस तरह से हिंसक घटनाएं लगातार जारी हैं, उसके चलते अब अशोक गहलोत ने यह बयान दिया है कि इन तमाम घटनाओं के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है और वो उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से कही गई हैं यहां पर। लेकिन वहीं जो बीजेपी है उसका लगातार यही कहना है कि अशोक गहलोत जो है वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं, हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का उन पर आरोप लगाया गया। अब दोनों ही पक्षों की तरफ से खुद को बचाने और एक दूसरे पर आरोप लगाने का जो ये काम है ये तो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन असलियत क्या है देखिए, ये तो अब जांच के बाद ही जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। यहाँ पर सत्ता पक्ष में जो अशोक गहलोत हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का काम है, तो वहीं बीजेपी लगातार राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है इन तमाम घटनाओं के पीछे। और सबसे अहम यहां पर यह है कि अब हाल ही में चुनाव भी होने हैं राजस्थान में, 2023 में यहां पर चुनाव है, तो ऐसे में इन हिंसक घटनाओं को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। और साथ ही अशोक गहलोत का यह भी कहना था कि इस तरह की हिंसक घटनाओं से, तुष्टीकरण से, हिंदू मुस्लिम करने से किस पार्टी को फायदा होता है? जिसको फायदा होता है वो ही ये करा रही है। इस तरह की तमाम बातें अशोक गहलोत की तरफ से यहां पर कही गई हैं। तो वहीं विपक्ष उन पर आरोप लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उनका कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति राज्य सरकार की तरफ से भी की जा रही है। हमने देखा था पिछले कुछ दिनों से ही जो लगातार घटनाएं हैं वो राजस्थान में सामने आ रही हैं, हिंसक घटनाएं। करौली की हम बात कर लें, जोधपुर की हम बात कर लें, कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर स्थिति काफी बिगड़ती हुई हमें दिखाई दी। जो हिंसक घटनाएं हैं लगातार बढ़ती ही चली गईं और इस दिशा में कोई भी खास कदम नहीं उठाए गए। उसी के मद्देनजर ये जो बयानबाजी है वो हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब ये जो सियासत है ये इसी तरह से चलती रहेगी या फिर कोई अहम कदम भी इस दिशा में उठाया जाएगा?
और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी राजस्थान के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा राजेंद्र आर्या जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी जी, आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आरोप आप पर लगा रहे हैं अशोक गहलोत। यहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के ही हैं वो लोग जिन्होंने हिंसा की है, और हम देख रहे हैं राजस्थान में पिछले काफी दिनों से हिंसक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, और साफ तौर पर अशोक गहलोत ने आप लोगों पर ही आरोप लगा दिए। देखिए जायरा जी, पिछले लगभग 1.5 महीने से राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में लगभग 5 से 6 जगह ऐसी हैं जहां पे दंगे भड़के हैं। आप देखिए, लूटपाट हुई है, आगजनी हुई है, लोगों को मारा गया है, और उसके उपरांत भी मुख्यमंत्री जी जो है दंगाइयों का, उत्पातियों का और पत्थरबाजों का बचाव कर रहे हैं। आप देखिए, और वो ये उनको दंगा मानने से इनकार कर रहे हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें तो पूरे देश में अगर हम बात करें तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री दंगाइयों के साथ इतना नहीं खड़ा हुआ है जितना राजस्थान का मुख्यमंत्री उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है। आप देखिए, पूरी तरह से वो दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं। जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जो लोग निर्दोष हैं उनको मात्र इसलिए पकड़ा जा रहा है ताकि एक समुदाय खुश रहे। राजस्थान में आप देखिए, तुष्टीकरण की सारी हदें सरकार वो तो ये कह रहे हैं ना कि जितने भी आरोपी हैं इसमें वो बीजेपी और आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, और अमित शाह कोई कदम नहीं उठा रहे हैं इस दिशा में। की परमिशन दी, वो तो ये कह रहे हैं ना अमित शाह कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जायरा जी, ये वही सरकार है जिसने राजस्थान में पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दी। जी कहिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना जायरा जी? जी आपसे ही बात कर रहे हैं, कहिए, बात रखिए अपनी। जी देखिए, पीएफआई को ये रैली निकालने की परमिशन देते हैं तो हिंदू धर्म होते हैं उनको ये परमिशन नहीं देते हैं। आप देखिए, डेलिब्रेटली आर्टिकल 144 धारा 144 लगाई जाती है ताकि हिंदू समुदाय अपनी शोभा यात्रा और जुलूस ना निकाल पाए। आप देखिए, और मुख्यमंत्री जी जो पत्थरबाजी उनका बचाव करते हैं। आप देखिए, अलगढ़ राजगढ़ में 300 साल के मंदिरों को तोड़ा जाता है, दुकानों को नष्ट किया जाता है, लेकिन जैसे ही एक समुदाय के विशेष के आगे बुलडोजर पहुंचता है, आप देखिए वो बुलडोजर चलना बंद हो जाता है। करौली की अगर हम बात करें तो करौली घटना को हुए लगभग 45 दिन से ऊपर हो गया है जायरा जी। जो मुख्य आरोपी है, जो पार्षद है मकबूल अहमद, उसकी गिरफ्तारी सरकार आज तक नहीं कर पाई है। और सरकार किस बेसिस पे, मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है एक परिवार को खुश करने के लिए जिस तरह की भाषा राहुल गांधी जी, चलिए ठीक है, जिस तरह की बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं, साफ तौर पर आप भी आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण का राजस्थान सरकार पर, क्या कहेंगे राजेंद्र आर्य जी? इन तमाम आरोपों का किस तरह से आप जवाब देंगे, और क्यों इस तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं? आप लोग ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की तरफ से ये घटनाएं करी जा रही हैं, लेकिन राज्य में सरकार तो आपकी है, आखिर कैसे आप होने दे रहे हैं इन घटनाओं को? जायरा जी देखिए, जहां तक राजस्थान की शांत धरती के ऊपर जिस तरीके से ये अपना मंसूबों को, नापाक मंसूबों को लेकर ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं या साजिशें कर रहे हैं, उनको कांग्रेस की सरकार ने बड़ी मतलब तत्परता के साथ रोका है, और किसी में भी जानो माल की कैजुअलिटीज नहीं हुई है। जबकि आपको पता है, गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, जहां पर भी दंगे हुए हैं, चाहे दिल्ली हो, जहां पर भी दंगे में बहुत भारी स्तर पर कैजुअलिटीज होती है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने यहां पर इनके नापाक मंसूबों को नाकाम किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि दंगों से फायदा किसको होता है, ध्रुवीकरण से फायदा किसको होता है, और दंगे वही लोग करवाते हैं, ये बात तय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को स्पष्ट रूप से चुनौती दी है कि आप उन 7 राज्यों में जहां जहां पर भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की शिकायतें आई है या वहां पर बिगड़ा है, वहां पर आप निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। अब आप यहाँ देखिए कि जांच ये क्यों नहीं करवाना चाहते, और ये भी क्या इत्तेफाक है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाईमाधोपुर आते हैं और करौली में दंगे हो जाते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमानगढ़ में आते हैं, नौहर भादरा में दंगे हो जाते हैं। तो आप इस चीज को देखिए ना, ये आकर उनको उकसाते हैं, और यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से जांच कर रही है।
आज चाहे जोधपुर की बात हो चाहे और राजगढ़ की बात में तो ये इतना बेशर्मी से बात करते हैं कि राजगढ़ के अंदर जो नगर पालिका का बोर्ड है वो पूरा का पूरा इनके उसका है और नगर पालिका के बोर्ड की द्वितीय बैठक के अंदर ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि उस रोड को चौड़ा किया जाएगा। नहीं राजेंद्र आर्य जी, देखिए सवाल ये है ना, देखिए अब सरकार तो आपकी चल रही है, आप लोग सरकार हमारी है तो सरकार तो जांच कर ही रही है ना, सरकार आप जांच तो कर रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज हो जाती है तब जो है कदम उठाए जाते हैं। तो डाला ही है उन लोगों को, पहले से ही एहतियात बरती जा सकती थी जब आसार ऐसे थे कि घटना हो सकती है। नहीं आसार के लिए देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, जो हमारे मतलब रमजान का महीना चल रहा था उसी वक्त रामनवमी का भी समय था, नवरात्रे भी चल रहे थे और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि भाई आप सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें, तब ये लोग मतलब एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कोई नियम निकालती है या कोई कानून आदेश निकालती है तब ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन राजस्थान की सरकार अगर कानून और व्यवस्था को मद्देनजर कोई भी आदेश निकालती है तो उसमें ये धार्मिक तुष्टीकरण की बातें करने लग जाते हैं, जबकि गृह मंत्रालय या जो भी कानून और व्यवस्था की जिम्मे राज्य की है तो इनको राज्य को मतलब कानून व्यवस्था संभालने के लिए मदद भी करनी चाहिए, जबकि ये मदद नहीं करके ये उल्टा भड़काते हैं लोगों को। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब राजस्थान के अंदर आपको पता होगा कि फरवरी में जब हमारा बजट आया, इस बजट के बाद में जब इनको लगा कि इनकी तो जमीन हिल गई है पूरी तरीके से, तो इनको दिल्ली में बुला के इनके राष्ट्रीय नेताओं ने फटकार मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपको केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलता है इस तरह के मामलों में अहम कदम उठाने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए। आशीष जी क्या कहेंगे आप, इस तरह के आरोप लग रहे हैं आपके, आप लोग मदद नहीं करते हैं, केंद्र की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है इन लोगों को? देखिए जायरा जी, कानून व्यवस्था संभालने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास अपनी पुलिस है, पूरा इंटेलिजेंस है, पूरी फोर्स है, पूरा प्रशासन है। आप देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के अंदर जो अपराध जो से कहते हैं ना अनियंत्रित अपराध हो रहा है, बिल्कुल बेकाबू है अपराध। आप देखिए राजस्थान, अगर हम महिला अपराधों की बात करें, रेप की बात करें, तो राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है 2019 के, 2020 के, 2021 के अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखते हैं। और मुख्यमंत्री जी अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी को जरा ये भी बताना चाहिए कि प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो लगातार जब से अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, बेरोजगारी का स्तर 25% से ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वहीं देश के अंदर ये महज 7 या 8% रहता है और राजस्थान में 25% से ऊपर लगातार बना हुआ है। राजस्थान में पिछले कई सालों से बहुत सारी भर्तियां लंबित हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आप देखिए, और भर्तियां हो नहीं रही है। गुजरात में 22 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, याद होना चाहिए आपको। अरे राजेंद्र जी, आपको मैं सुना था, थोड़ा धैर्य से सुनिए आप मेरी बात। नहीं तो आप आप अपनी बात पूरी रख लेने दीजिए पहले, फिर अपनी बात रखिएगा। राजेंद्र जी देखिए जायरा जी, भ्रष्टाचार यहाँ पे बेकाबू है, अपराध पे कोई नियंत्रण है नहीं। आप देखिए भ्रष्टाचार की तो स्थिति ये है, आप देखिए आए दिन आप देखिए कलेक्टर से लेकर के एसपी से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी जो है ट्रैप हो रहे हैं और भ्रष्टाचारियों का खुला समर्थन इस सरकार को मिला हुआ है। आप देखिए, और रही बात, आप देखिए राजनीति का अपराधीकरण इतना ज्यादा हो गया है। आप देखिए कि एक एमएलए के बेटे पर यहाँ पर आरोप लग रहे हैं गैंग रेप के, मंत्री के बेटे पर रेप के चार्जेस हैं। आप देखिए, उसके बाद आप देखेंगे तो एक विधायक अभी जेल के अंदर गया हुआ है, तो एक दलित इंजीनियर की 22 हड्डियां तोड़ी है। आप देखिए, तो राजस्थान में त्राइमाम कर रही जनता। तो मुख्यमंत्री जी को लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अपन जो अपनी नाकामी है उसको छुपाने के लिए बीजेपी और आरएसएस पे आरोप लगा दो। इससे गांधी परिवार भी खुश रहेगा और प्रदेश की जनता का ध्यान भी भटका रहेगा। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को अपनी पूरी एनर्जी राजस्थान की कानून व्यवस्था पे लगानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी बार बार आरोप लगा रहे हैं। आशीष जी देखिए, अब अगले साल चुनाव भी है राज्य में, ठीक है, जायरा जी चलिए कहिए। लगा रहे थे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और दंगा होता है। मुझे बताइए, प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई एक्शन लेना है तो एक्शन कौन लेगा? आप दीजिए ना, आप जांच बैठाइए ना, बताइए। और आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया बीजेपी आरएसएस के? अरे भाई, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगले साल देखिए चुनाव है, अब इस तरह के दंगे होंगे और राजस्थान में ही हम इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो और ये बात अशोक गहलोत भी यहाँ पर कह रहे हैं कि फायदा किसे हो रहा है इन सारे दंगों से, इन हिंसक घटनाओं से, उससे आप किस तरह से देख रहे हैं? अशोक गहलोत साफ तौर पर आप लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ। देखिए जायरा जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट नीति है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है समाज के अंदर शांति रहे, सौहार्द रहे। आप देखिए कि अगर हम ये घटनाएं तो पिछले 1.5 महीने से हो रही है, लेकिन जब से अशोक गहलोत जी की राजस्थान में सरकार बनी है तब से मैं आपको 4-5 प्रकरण गिनाना चाहता हूँ। चाहे हम मालपुरा की बात करें, चाहे हम गंगापुर सिटी की बात करें, चाहे छपरा की बात करें, चाहे करौली की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें।
आप देखिए, एक संप्रदाय विशेष हिंदू धर्म के जुलूसों पे पत्थरबाजी करता है, सरकार उसको रोकने में नाकाम रहती है और मुख्यमंत्री जी बड़ी बेशर्मी के साथ दंगाइयों उत्पादियों के साथ खड़े होते हैं। आप देखिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे राजेंद्र जी आप इस पर? कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दंगाइयों के साथ खड़े रहते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं और उनसे बचने के लिए ये तमाम आरोप बीजेपी और आरएसएस वालों पर लगा रहे हैं। और कानून व्यवस्था को लेकर देखिए, आप पर भी सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है। सिर्फ दंगों की हम बात नहीं करें, तमाम जो कानून व्यवस्था है, रेप की घटनाएं भी बहुत ज्यादा राजस्थान में हम इन दिनों देख रहे हैं। आखिर क्यों ऐसी ढिलाई बरती जा रही है? देखिए जायरा जी, मैं आपको बता दूं कि इनके मंत्री भीड़ को उकसाने के इनके ऊपर मीडिया के अंदर और वीडियो द्वारा दर्ज हुए हैं मामले। इन्होंने मंत्रियों ने लोगों को कहा कि गोली मारो और इस तरीके से लोगों को उकसाते हुए पाए गए वो। इसके अलावा इनके मंत्री और सांसद जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नफरत फैलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री तक उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं, जो कि महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं। तो आप इनके चरित्र के ऊपर तो हमसे मत सर्टिफिकेट लीजिए, आपको पता ही है ये लोग कैसे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, यूपी के अंदर अभी बोर्ड की परीक्षा एक लीक हुई थी, ठीक है। दूसरा गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो परीक्षा का घोटाला या नौकरियों का घोटाला हुआ था व्यापम के नाम से। तीसरा, गुजरात के अंदर 22 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, इन्होंने एक की भी जांच करवाई हो तो बताएं। दूसरा, मैं आशीष जी से ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अलावा ये पूरे देश के अंदर बता दे, राजस्थान से ज्यादा नौकरियां अगर किसी सूबे ने दी है तो बता दे, मैं इनसे किसी भी चैनल पे कहीं पे भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। राजस्थान से ज्यादा नौकरी सरकारी क्षेत्र में किसी ने भी नहीं दी है, एक बात। दूसरा, राजस्थान के अंदर पड़ोसी प्रदेशों के बच्चे भी आके परीक्षाएं देते हैं, दूसरे चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे हरियाणा के हो, सभी बच्चे आके परीक्षाएं देते हैं। और ये जो ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की जो बात करते हैं, इनको पता है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव इन्होंने शमशान और कब्रिस्तान पे जीता, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, अजान की बात करते हैं, हनुमान चालीसे की बात करते हैं। आज संविधान और लोकतंत्र में इनकी कोई रुचि नहीं है, संवैधानिक संस्थान पूरी तरीके से जर्जर कर दिए। आप ईडी की बात करो, इनकम टैक्स की बात करो, सीबीआई की बात करो, ओवरऑल देखा जाए तो आप लगातार यही कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की आप आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात पूरी नहीं है। प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आए, मुझे बता दीजिए कितने रोजगार दिए? 4 करोड़ लोगों ने तो अप्लाई करना ही बंद कर दिया है। कम से कम नहीं तो पिछले मतलब कोरोना काल के अंदर 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, 84% आबादी की आय घट गई। आय बढ़ी, हम समझ रहे हैं राजेंद्र जी, अभी समय की कमी है मेरे पास। देखिए, हम समझ रहे हैं कि आपने बहुत काम किया, आप तमाम अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं जी। पीएसयूज को बेचा जा रहा है, आपकी जो राष्ट्रीय संपदा है उनको बेचा जा रहा है। और राजेंद्र जी, समय की कमी है अभी मेरे पास, इसलिए आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी यहाँ पर। क्या कहेंगे राजेश जी आप इन तमाम बातों का, आशीष जी माफ कीजिएगा, कि इन तमाम बातें जो इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर राजेंद्र जी, और आरोप आप लोगों पर भी साफ तौर पर तुष्टीकरण का, ध्रुवीकरण का यहाँ पे लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन दंगों के पीछे जिम्मेदार कौन है? जायरा जी, मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको एक एक बात का स्पष्टीकरण दूंगा। अभी राजेंद्र जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि हमने चुनाव के मुद्दों पर लड़ा, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव को मुद्दों पर लड़ा। अरे सुनिए तो सही राजेंद्र जी, आप सुनते नहीं हैं। बोलने नहीं दीजिए ना, आपको पूरा मौका मिला था बोलने का। राजेंद्र जी, आपको पूरा मौका मिला था ना बोलने का, आप उन्हें बोलने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसी में जवाब चलाया और हमने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। मैं राजस्थान की सरकार को चैलेंज करता हूं कि आप 2023 का चुनाव अपराधों के मुद्दे पर लड़के दिखाइए, आपको धरती समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। राजस्थान में कितना बुरा हाल आपने कर रखा है अपराधों को लेकर के। आप लड़िए तो सही चुनाव अपराधों के मुद्दे पर, ठीक है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि राजेंद्र जी अभी कह रहे थे साहब इतने करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। दायरा जी, IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, बहुत ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट आती है। IMF की रिपोर्ट में आपको बताता हूं, IMF ने अभी अप्रैल के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। आप देखिए, भारत के अंदर पिछले 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है जहां पे 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है। आप देखिए, इससे पहले विश्व में कहीं पर भी ऐसी योजना नहीं चली है जहां पे लोगों को भूखमरी की समस्या से निजात मिली हो। आप देखिए, तो IMF ने अरे फूड राइट टू फूड हम ही लेके आए थे, भोजन की गारंटी का कानून हम ही लेके आए थे। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, ये जो दौर है, ये तो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि अब राजस्थान में अगले साल चुनाव भी हैं और इस तरह की बयानबाजी भी काफी आम होती हुई हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। तो बिल्कुल अब आगे देखना होगा और क्या कुछ बयान सामने आते हैं अशोक गहलोत के इस बयान के बाद, क्योंकि अब चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है राजस्थान में, इसलिए सियासत पूरी तरह से अपने चरम पर है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।